छात्रों नमस्कार। वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं गणित तैयारी हम सेट के हिसाब से कर रहे हैं, तो उसमें हम 13वां प्रश्न बताने वाले हैं। ठीक है, इन प्रश्नों को बच्चों आप कंप्लीट करते चलिए। बड़ी आसानी से मैं बता रहा हूँ, मैथ्स में गिरी हालत में 80 नंबर आएंगे। ठीक है, इतने साल का अनुभव है, थोड़ा भरोसा रखिए, बस डेली का डेली तैयार कीजिए। ठीक है, हल किया। अभी का प्रश्न क्या है? प्रश्न 13, साइन 60 गुणित कॉस 30 अंश धन साइन 30 अंश गुणित कॉस 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, साइन 60 का मान सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले करेंगे मान रखने पर। मान क्या करने पर? रखने पर। मान रखो। साइन 60 का मान बेटा सारणी में से देख के करना पड़ेगा। सारणी आप तो याद रखिए, बड़ा आसान है। सारणी का भी तरीका बता दूंगा मैं, पर फिलहाल देखिए मैं बता रहा हूँ। साइन 60 का मान होता है, ये साइन 60 है, इसका मान होता है बेटा करनी 3/2। ठीक, गुणित कॉस 30 का मान भी इतना ही होता है, करनी 3/2। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, गुणित कॉस 60 का मान भी होता है 1/2। ठीक है, बहुत अच्छा। 2 और 2 का गुना 2 दूनी 4, करनी 3 का गुना करनी 3 में करनी 3 का वर्ग धन 2 और 2 का गुना 2 दूनी 4, 1 एकम 1। अगली स्टेप, वर्ग से करनी कट गई। 4 और 4 का लघुत्तम अंश बटे हर, अंश बटे हर, बीच में धन का चिन्ह, मतलब लघुत्तम। किसका लघुत्तम? हर की संख्याओं का। 4 और 4 का लघुत्तम आया 4। 4 से 4 कटा एक बार, 1 का गुना 3 में 3 धन 4 से 4 कटा एक बार, 1 का गुना 1 में 1। ठीक, 3 और 1 4 बटे में आया 4। 4 से 4 कट गया, आपका आंसर क्या आ गया? 1। इतना सा सवाल था, एकदम सरल एवं मरियल। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। एक झटके में ये सवाल आपको समझ आएगा। दिखने में बड़ा अड़ियल लग रहा है, लेकिन है बहुत सरल। भूमि के एक बिंदु से, बहुत जल्दी हमने भूमि पे एक बिंदु पकड़ लिया, हमारे पास दिमाग है। क्या है? दिमाग। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अब इसके सामने एक मीनार खड़ी होगी भाई। ठीक है, मीनार को नाम क्या दे दो? BC। अब मीनार का पाद बिंदु ये है B, और मीनार का शीर्ष है ये। तो मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूर है? बोले 30 मीटर। ये बना दिया 30 मीटर। कितनी दूर बन गया? 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। पाद बिंदु से बोल रहा है, यहां से, वो पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी वाले बिंदु से कितने का कोण बना? 30 अंश। ठीक, तब आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब भी हल होता चुटकी में। कैसे हल होगा? चुटकी में। माना BC एक मीनार है, माना BC एक मीनार है, जिसके पाद बिंदु B से 30 मीटर दूरी पर कोई बिंदु A से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। तब आपको क्या करना है? तब बोलिए मीनार की ऊंचाई क्या है? मीनार की ऊंचाई BC बराबर इसे ज्ञात करना है। ठीक, अब आपको सीधा बताया था, त्रिभुज प्राप्त होगा त्रिभुज ABC में। नाम रख लो, ये हो गया 90 अंश। 90 के सामने की ये भुजा कौन सी हो गई? कर्ण। ऊपर गई वाली कौन सी हो गई? लंब। नीचे वाली कौन सी हो गई? आधार। ठीक, 2 भुजाएं लेते हैं। कौन सी लेते हैं? एक जिसका मान दिया है और एक जो ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने ज्ञात करने वाली भुजा ले ली भाई।
एक भुजा ले ली कौन सी, जिसका मान दिया है। इसका नाम बता दो जरा, हिंदी में क्या लिखा है, ये देखो लंब लिखा है। इसका नाम बोल दो क्या है, आधार। और आपको पता है लंब बटे आधार यानी होता है 10, होता है कितने अंश, तो 30 अंश। कितने अंश, 30 अंश, ठीक है। BC का कोई मान आपके पास नहीं है, जैसे का वैसा। AB का मान है 30 और 10/30 का मान आपको पता है कितना होता है, 1/3। कितना होता है, 1/3। यहाँ तक आ गई बात समझ, 1/3। अच्छा कर लिया भैया। अब 30 का गुना इधर, BC जहाँ का वहाँ, क्योंकि BC का तो मान निकालना है आपको, ठीक है। 30 गया 1 की जगह पर, गुना हुआ 30/3। अगली स्टेप, BC आपका जैसे का वैसा। बटे की करनी जब भी खत्म करना हो तो हर का करते हैं परिमेयकरण, मतलब हर का अंश में भी गुना, हर का हर में भी गुना। तो ये BC हो जाएगी आपकी, बोलो 30/3 बटे करनी 3 गुणित करनी 3 का वर्ग। अगले स्टेप में बोलो BC 30/3 बटे में 3, 3 दाहे 30। तो BC कितना हो गया बोलिए, 10/3 मीटर। अतः करके आंसर जरूर लिखे, अतः मीनार की ऊंचाई, अब आगे आप लिख लेना, अतः मीनार की ऊंचाई 10/3 मीटर है। देखिए क्या जान है, कुछ है ही नहीं सवाल में, जबरदस्ती परेशान होते। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। देखो बिंदु है 0,0 एवं 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी सूत्र वाला है भैया, ठीक है। हल जब करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, जब भी दो मान दिया रहे, पहला मान x का, दूसरा मान y का, पहला मान x का, दूसरा मान y का, तो ये हो गया। देखो 2 बार x आ रहा है, 2 बार y आ रहा है, इसलिए 1 to 1 to मानना पड़ेगा, ठीक है। माना x1 बराबरी से 0, ये हो गया x1, x2 बराबरी से 36। किसी को कोई समस्या नहीं। y1 बराबरी से 0, y2 बराबरी से 15। अब क्या है, इनके बीच की दूरी। अब दूरी हेतु लगा दें सूत्र। करनी के अंदर में क्या होता है बेटा, x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग धन y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। हमारे पास क्या है, दिमाग अगर है तो मान रख दो भाई। x2 का मान बोलो कितना है, 36। कितना है, 36, ठीक है। ऋण x1 का मान बोलो कितना है, 0 धन y2 का मान कितना है, 15 ऋण y1 का कितना है, 0। अगली स्टेप बोलिए, 36 में से 0 गया, कितना बच गया, 36 बचा ना। 36 में पहले घटेगा फिर स्क्वायर होगा। 15 में से 0 गया, बोलो 15 का वर्ग, 0 घट गया, ठीक है। अब आपको पता है 36 का वर्ग कितना होता है, तो 36 का वर्ग होता है 1296। 15 का वर्ग होता है 225। जब 1296 में 225 को जोड़ेंगे, 1296 में 225 को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 5 11 1521, जो कि किसका वर्ग है, 39 का वर्ग। वर्ग से करनी कट गई, दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई, 39 मात्रक। अतः करके आंसर जरूर लिखे, बार बार बोल रहा हूं, एकदम सरल सवाल। चलिए एक और सवाल कंप्लीट। अब आज का एक और सवाल देखिए। एक बिंदु Q से, कौन से बिंदु से, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मैं काम चलाने के लिए हाथ से बना रहा हूं, वृत्त समझ लेंगे। अब वो अंडाकार बने या कैसा भी बने, चलिए काम चलाओ, बन गया है। वृत्त का केंद्र O, ठीक।
यहां पर मान लो कोई बिंदु हो गया Q। एक बिंदु Q से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। यहां से मैंने स्पर्श रेखा खींची यहां तक, इसको नाम दे दिया A। कितनी है इसकी लंबाई? 24 सेंटीमीटर। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। ये Q जो है ये सेंटर से, यहां से यहां तक कितना है बोलो? 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, करना है, ठीक है। हल किया, ज्ञात है बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, बोल दो, नाम भी दे दो, QA बराबरी से 24 सेंटीमीटर है। ठीक। Q की केंद्र से दूरी, बोलिए, OQ बराबरी से कितना? 25 सेंटीमीटर है। ठीक। तब आपको क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या AO बराबरी से हसिया मतलब नारियल काटने का हसिया या सोयाबीन काटने का, यानी क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब एक कारण हमको देना पड़ेगा। अब हम जानते हैं, मैं पहले लिखा दे रहा हूं फिर बोलूंगा। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र को स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? बोलिए, लंब होती है। थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा रहा हूं ताकि वीडियो छोटे बने, इसलिए थोड़ी बहुत राइटिंग मिस हो रही है। ठीक है, क्या बोल रहा है? हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र को स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली त्रिज्या, मतलब ये स्पर्श रेखा पर लंब होती, मतलब ये जो रेखा है ना, ये यहाँ पर कितना है? 90। तो 90 के सामने की ये वाली भुजा कौन सी हो गई? बोलो, कर्ण हो गई। अब इसको लंब चाहो तो लंब बोल दो, आधार चाहो तो आधार। ये हो गया। कर्ण जैसी की वैसी रहती, लंबा आधार बदल जाते हैं। तो अब देखो, जब भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान दिया हो, तीसरी का मान ज्ञात करना हो, तो पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? कोण OAQ बराबरी से 90 डिग्री। अब आपने बोल दिया कि भैया ये समकोण त्रिभुज है, अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ये आपका बताने का मतलब था। ठीक है, तो अब हम लगा देंगे भैया। बोलिए, अब समकोण त्रिभुज जिस पे 90 बन रहा है उसको बीच में लेंगे, OAQ में। समकोण त्रिभुज OAQ में कौन से प्रमेय से? बोलिए, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? बोलिए, कर्ण का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। चलिए, कर्ण ये है आपकी, बोल दो, OQ का वर्ग है। लंब आपने इसको माना है OA का वर्ग, धन आधार किसको माना है? AQ का मान। OQ का मान कितना है आपके पास? आपके पास OQ कितना है? 25। OA कितना है? OA है आपके पास जैसे का वैसा, धन AQ कितना है? 24। ठीक, यहीं पर बता दे रहा हूं। चलो ठीक है, थोड़ा सा अब देखें आगे। 25 का वर्ग कितना होता है? 625। OA का वर्ग 24 का वर्ग कितना होता है? 576। अब वर्ग तो याद रहना चाहिए ना। OA का मान निकालना है, इसको भेज दो इधर।
तो 625 ऋण 576 बराबरी से OA का वर्ग। ठीक है, अब 15 में से 6 गया 9, 12 में से 8 गया 4, 49 बराबरी से OA का वर्ग। ठीक है, 49 किसका है बोलिए? 49 है आपका 7 का वर्ग बराबरी से OA का वर्ग। OA कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर।